दोस्तों, कर्नाटका के शहर बेंगलुरु में जो दो मुख्तलिफ मकामात पर भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हुई है। अब उसमें जो है ना, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई है और गवर्नमेंट को भी थोड़ी शर्म आई है और वो भी इन्वॉल्व हो गई है। ये शर्म इसलिए आई है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था लोगों की, जो 11 लोग मरे हैं ना। CNN ने रिपोर्ट किया है और भी जो इंटरनेशनल मीडिया है ना उसने रिपोर्ट किया है। उसके बाद इनको शर्म आई है इंडिया की गवर्नमेंट को और उन्होंने अब इस पर एक्शन लेना शुरू किया है। दोस्तों, इंसानों की जान जो होती है ना वो हर जगह सेम होती है। अब जैसे हुआ था, पहलगाम वाक़या हुआ था, वहाँ पे 26 लोग मरे थे। तो मोदी ने मामला सर पे उठा लिया था। पूरी इंडिया के लोग, इंडिया की गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये सर पे उठा लिया था मामला कि 26 लोग मर गए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी जानें इंपॉर्टेंट नहीं थी, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट थी। और कोई भी जो दोस्तों ऐसे मारा जाता है, ऐसे मतलब टारगेट किलिंग की वजह से या वैसे बेगुनाह कोई भी मारा जाता है तो उसकी मौत जो होती है ना, वो उस पर अफसोस होता है सबको, दुनिया में हर बंदे को उस पर अफसोस होता है। तो हमें भी हुआ था। अब ये जो 11 लोग मरे हैं बेंगलुरु में, अगर इंटरनेशनल मीडिया इस पर आवाज़ ना उठाता या लोग आवाज़ ना उठाते तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस पर एक्शन लेती। बहरहाल अब सब ने जब आवाज़ उठाई है तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस पर एक्शन लिया है और अब इसमें कुछ जो है ना अपडेट्स आई हैं। मैं आपको बताता हूँ, भगदड़ मचने से हलाकतों के मामले पर बेंगलुरु पुलिस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, पहली तो ये अपडेट हुई है कि जितने भी मुलाजिम थे ना रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के, उन सब को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। अच्छा, उसके बाद गिरफ्तार मुलाजमीन RCB के हेड ऑफ मार्केटिंग एंड रेवेन्यू समेत एक इंटरटेनमेंट नेटवर्क के 2 आला ओहदेदार भी शामिल हैं। ठीक है, ये 2 उन्होंने जो है ना ओहदेदार भी जो है ना आला ओहदेदार, उनको भी गिरफ़्तार किया है, जिनकी गिरफ़्तारी के लिए कर्नाटका के वज़ीर आला ने अहकामात जारी किए हैं। अच्छा, अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ, लेकिन वज़ीर आला जो है ना कर्नाटका के, उन्होंने अहकामात जारी किए हैं कि उनको जल्दी से जल्दी गिरफ़्तार करो। दोस्तों, अगर बड़ी शख्सियत जब तक गिरफ़्तार नहीं होगी ना तब तक मामला जो है ना वो सही नहीं होगा। तो जो बड़े लोग हैं ना उनको गिरफ़्तार करना चाहिए। तो ये जो वज़ीर आला हैं कर्नाटका के, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। दूसरी जानब कर्नाटका के वज़ीर आला ने कई पुलिस एहलकारों को भी मुअत्तल करने के अहकामात जारी किए हैं। मतलब कई पुलिस वाले भी मुअत्तल किए जाएंगे। बिल्कुल ठीक किया दोस्तों। मैं तो समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो गलती है यहाँ पर वो पुलिस वालों की है, क्योंकि पुलिस वालों से जो मामलात हैं वो सही तरह हैंडल नहीं हुए। अगर पुलिस वाले सही तरह से मामलात को हैंडल कर लेते तो नौबत इतनी आती ही नहीं और इतने लोगों की मौत होती ही नहीं। ये सारी की सारी गलती पुलिस वालों की है। उन्होंने सही से मैनेज नहीं किया था, क्योंकि पुलिस वाले एट द एंड होते हैं ना, वही मैनेज करते हैं। तो उन्होंने सही से मैनेज नहीं किया, जिसकी वजह से इतने लोगों की मौत हो गई थी। उसके अलावा जी आला सतह तहकीकात भी करवाई जाएंगी, आला सतह की ना तहकीकात भी करवाई जाएंगी। दोस्तों, यही तहकीकात हम कहते हैं कि पहलगाम जो वाक़या हुआ ना उसकी भी करवाओ। अब इसकी तो तुम लोग तहकीकात करवाना चाहते हो। पाकिस्तान भी ये बोला जो पहलगाम में वाक़या हुआ ना उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कराओ। उसकी भी जब इन्वेस्टिगेशन कराओगे ना तो तुम्हारे अपने ही निकलेंगे, इंडिया के लोग ही निकलेंगे, इंडिया खुद निकलेगा जिन्होंने पहलगाम के लोगों को मारा था। हम भी तो यही बोले ना पाकिस्तानी के पहलगाम वाक़े की तहकीकात करवाओ। यहाँ पे इधर इन्वेस्टिगेशन का बोल दिया है तो उसकी भी करवाओ। ये सिंपल सी बात है कि जहाँ पर भी लोगों की बात होती है या कोई ऐसा वाक़या होता है तो पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए बगैर किसी पर इल्ज़ाम लगाए। अब यहाँ पर आप RCB पे या विराट कोहली पर इल्ज़ाम लगा दो। विराट कोहली का कोई कसूर नहीं है। विराट कोहली थोड़ी सबको संभालेगा। वो तो सेलिब्रेट करने के लिए आया था ना। RCB 18 साल के बाद जीती है तो वो सेलिब्रेट करने के लिए आया उधर। ठीक है, वो ट्रॉफी लेकर आया और उधर सेलिब्रेशन चल रही है। अब बीच पे बंदे मर जाएं तो ये पुलिस वालों की गलती है, क्योंकि उनसे सही मैनेज नहीं हुआ था। सेम पहलगाम की अगर आप बात करें तो वो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी जिसकी वजह से लोगों की जान गई है। तो अगर आप इधर तहकीकात करवाना चाहते हैं, इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं तो पहलगाम की भी करवाएं ना। पाकिस्तान भी तो ये बोलता है ना कि आप डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिए पाकिस्तान में और आपने जंग शुरू कर दी थी, तो पहले उसकी तहकीकात करवाते, पहले प्रूव करते कि ये पाकिस्तान ने किया, फिर आप कोई ऐसा कदम उठाते। तो दोस्तों, ये थी बहरहाल खबर। आप दोस्तों की इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।